प्यारे बच्चों, आपका आपकी कक्षा में फिर से स्वागत है। छुट्टियों का काम आपको भेज दिया गया था। मैं आशा करती हूँ कि आपने उसे समय पर अपना काम कर लिया होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पहले भाषा माधुरी का पाठ 1 जिसका नाम है सीखो, एक कविता थी, इसे हमने पढ़ा था और इसके प्रश्न उत्तर मैंने आपको भेज दिए थे, जिनको कॉपी के ऊपर लिख लिया होगा। अब हम इसके बाद आज शुरू करने जा रहे हैं अपना पाठ नंबर 2 जिसका नाम है ठीक काम करें। इसमें कुछ पहले से नए शब्द दिए गए हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका पेज नंबर है 3 और ऊपर देखिए कुछ एक शब्द हैं जिसे मैं पहले पढ़ूंगी और इसे आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है। कुछ वर्ड्स जो हैं, जो अक्षर हैं, शब्द हैं जिनको मैं अंडरलाइन करूंगी, उनको भी आपने इनके साथ कुछ नए शब्दों के साथ अपनी कॉपी पर फिर से लिखना है, जिसे हम कहते हैं कठिन शब्द। ऊपर हेडिंग आपने देनी है ठीक काम करें पार्ट 2 कठिन शब्द। कुछ एक शब्द जो ऊपर दिए गए हैं वो भी लिख सकते हैं और जो आपको लगता है कि आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है या आप जिसे बार बार रिपीट करना चाहते हैं, आप वो शब्द भी अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। तो अब मैं इसे पढ़ने जा रही हूँ। इसके बाद मैं आपको लेसन एक बार समझा दूँगी। तो आपने इसको आज के लिए सिर्फ इतना ही है कि आप इसको बार बार रीड करेंगे लेसन, और जो कठिन शब्द हैं उनका अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सुंदर, तोड़ना, अंगुली, निकाल, छिलका, फिसल, पछतावा, कहलाता। ये कुछ एक नए शब्द दिए गए थे। अब आप इन पिक्चर में देख सकते हैं, उसमें हेडिंग दिया फूल तोड़ना मना है। ये कुछ एक बच्चे हैं जो पार्क के अंदर खेलने गए हैं, फूलों के साथ खेल रहे हैं। अब देखिए कि इस लेसन में क्या होगा। ये चारों बच्चे हैं, इनको अलग अलग जैसे आप बातचीत करते हैं उस बातचीत के आधार पर ये आपस में कैसे बात कर रहे हैं, मैं आपको ये पढ़ के बता रही हूँ। आपने भी आज इसे पढ़ना है। पेज नंबर 3। रमेश, आहा कितने सुंदर फूल हैं। गीता, अरे यहाँ तो माली भी नहीं है। राजू, आओ फूल तोड़ते हैं। मोहन, नहीं उधर नहीं जाओ। रमेश, देखो वहाँ पर लिखा है फूल तोड़ना मना है। राजू, कोई देख तो नहीं रहा है। गीता, अरे देखो राजू की अंगुली में कांटा चुभ गया है। मोहन, उसकी अंगुली से तो खून बह रहा है। गीता, मैं कांटा निकालकर दवाई लगाती हूँ। अब ये चारों बच्चे जो हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो एक बच्चे ने बोला कि देखो कितने सुंदर फूल हैं। तो गीता ने ऊपर से बोला कि देखो यहाँ पर तो माली भी नहीं है। राजू ने बोला फिर चलो आओ हम क्या करते हैं, फूल तोड़ते हैं। वैसे तो फूल तोड़ना अच्छी बात नहीं है। तो मोहन ने बोला कि नहीं उधर नहीं जाओ। तो रमेश ने बोला देखो ऊपर लिखा है कि फूल तोड़ना मना है। तो राजू कहता है कि कोई बात नहीं, आ जाओ चलते हैं, यहाँ पर तो कोई हमें देख ही नहीं रहा। तो जब जैसे ही उसने अपने फूलों को हाथ लगाया तो उसकी उंगली में कांटा चुभ गया। तो मोहन ने भी बोला कि देखो उसकी उंगली से तो खून बह रहा है। गीता ने बोला कि मैं कांटा निकालकर उस पर दवाई लगा देती हूँ। अब अगला पेज नंबर 4 आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसे मैं पढ़ रही हूँ। रमेश, देख लिया ठीक काम न करने का नतीजा। राजू, मैं अब कभी गलत काम नहीं करूँगा। मोहन, गीता, तुमने केला खाकर छिलका सड़क पर फेंक दिया। गीता, कुछ नहीं होता। मोहन, अगर उस पर किसी का पाँव पड़ गया तो वह फिसल जाएगा। राजू, वह देखो बूढ़े बाबा फिसल गए। रमेश, भागकर उठाते हुए, बाबा चोट तो नहीं लगी। जैसे अब हम आगे पढ़ रहे हैं कि रमेश ने कहा देखो मैंने पहले ही बोला था ना कि आप गलत काम कर रहे हो। तो राजू ने बोला कि मैं आगे से कोई गलत काम नहीं करूँगा, यानी जो काम हमें मना किया जाता है उसे हमें नहीं करना। इतने में मोहन ने कहा कि गीता तुम देखो कि तुमने केला खाया और छिलका क्या है सड़क पर ही फेंक दिया। और गीता ने फिर क्या कहा कि कुछ नहीं
होता। तो मोहन ने बोला कि अगर उस पर किसी का पाँव पड़ गया, अगर पैर आ गया तो वो क्या हो जाएगा, केले के छिलके से फिसल जाएगा। तो इतने में राजू ने देखा कि एक बूढ़े बाबा जो आ रहे थे वो उस केले के छिलके से फिसल गए। रमेश फटाफट जल्दी जल्दी भाग के जाता है उनके पास और उनको पूछता है उठकर कि बाबा चोट तो नहीं लगी। बूढ़ा बाबा, बस बच ही गया बेटा। रमेश, बाबा गीता को अपने किए पर बहुत पछतावा है। गीता, मुझे माफ़ कर दो बाबा, मैं अब कभी सड़क पर केले का छिलका नहीं फेंकूंगी। बूढ़ा बाबा, कोई बात नहीं बेटी, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता। तो बूढ़े बाबा ने बोला नहीं, बच ही गया, मुझे चोट नहीं लगी। तो रमेश ने बोला कि गीता को अपने किए का बहुत पछतावा है। जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर में गीता क्या हाथ जोड़कर बैठी है ना, तो रमेश कहता है कि उसे अपने किए का बहुत पछतावा है। तो गीता ने बोला कि मुझे माफ़ कर दो कि मैं आगे से ऐसा काम नहीं करूँगी। बूढ़े बाबा ने बोला कि सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता। मोहन ने कहा बाबा हम समझे नहीं। बूढ़ा बाबा, सुनो बेटा, अगर गलती करने वाला यह समझ ले कि उसने गलती की है तो वह गलती नहीं रह जाती। तो सब एक साथ, अब समझ में आया बाबा। जैसे बूढ़े बाबा ने बोला कि अगर आप सुबह का भूला जो शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो उन्होंने बोला कि मुझे इसका मतलब नहीं समझ आया कि आप क्या कहना चाह रहे हो। तो बूढ़े बाबा ने बोला कि जैसे अगर हम कोई गलती करते हैं, अगर हमारे से घर में भी कोई गलती हो जाती है, अगर हम उस गलती को मान लेते हैं तो हमें कम डांट पड़ती या बिल्कुल भी डांट नहीं पड़ती। हम समझ सकते हैं कि ये गलती हमने जानबूझकर नहीं की, अनजाने में हो गई है। तो अगर हम अपनी गलती मानते हैं तो वो गलती नहीं कहलाती, तो उसकी सज़ा भी नहीं मिलती। तो सबने एक साथ क्या कहा कि हमें अब आपकी बात समझ में आ गई है। तो ये आपका पार्ट 2 था जिसे मैंने पढ़ा है। अब आप भी इसे पढ़ेंगे और कठिन शब्दों का अभ्यास लिखकर, बोलकर और बार बार इस लेसन को रीड कर करेंगे। धन्यवाद।